वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम एक ओम्स लॉ के बेस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये स्पेसिमेन पेपर में दिया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस का जो बेसिक है उसको यदि आप समझेंगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो वही आईसीएसई पूछना चाहता है, बेसिक आइडियाज़। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ग्लास ट्यूब लिया गया है ना, वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं इसको, तो ये इवैक्यूएटेड है और इसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है। तो ये एक ट्यूब है, ट्यूब 1 और ये ट्यूब 2। तो इसमें हम देख सकते हैं ये इसका लेंथ बड़ा है, इसका लेंथ कम है, इसका थिकनेस कम है, इसका थिकनेस बड़ा है। ठीक है, ये डिफरेंस दिया है दो ट्यूब में। अभी यहाँ से यदि ओम्स लॉ की तरह, ओम्स लॉ में क्या है कि यहाँ रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, है ना, मेटालिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले का जो होता था ग्लास ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, वो यूज़ किया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें देखना है कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब्स। तो अभी किस में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अभी जैसे ये मर्क्यूरी यहाँ पर पूरा भरा है ना, लो प्रेशर में रहते हैं, तो अभी क्या होगा, इसका लेंथ ज़्यादा है, तो लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा, और थिकनेस कम है तो भी रेजिस्टेंस बड़ा होगा। तो यहाँ पर दोनों फैक्टर जो है वो रेजिस्टेंस बड़ा दिख रहा है। तो इसलिए पहला आंसर क्या होगा, तो R1 ग्रेटर देन R2, तो इसका रेजिस्टेंस इससे बड़ा होगा। तो ये आंसर है, ग्रेटर देन और लेस देन, यही देना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है वोल्ट मीटर रीडिंग। अभी देखिए वोल्ट मीटर कहाँ लगाया है, ये इसके टर्मिनल्स में लगा है। तो जब ये ट्यूब के बदले में ये लेंगे तो यहाँ पर ही ऐसे ही लगाया जाएगा। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, दैट इज़ मेंटेन्ड बाय दिस बैटरी। तो जब ये यहाँ पर लगाएंगे तभी भी यही बैटरी यूज़ करेंगे, तो इसलिए इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा। तो सेकंड आंसर हो गया बी, आंसर हो गया V1 इक्वल्स टू V2। तो सेम रीडिंग होगा, सेम रीडिंग होगा। ठीक है, और सी में हम देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल में डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे तो लेंथ छोटा है, क्रॉस सेक्शन बड़ा है, तो उससे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। और दोनों ही क्या है, एक ही सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी के थ्रू से करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो इसलिए इसका भी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ऑफ द फर्स्ट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड, तो दोनों का ही इक्वल होगा। तो रेजिस्टेंस अलग होगा, वोल्ट मीटर रीडिंग सेम होगा, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी अलग होगा। और यदि आपको करंट का पूछता है, एमीटर रीडिंग पूछता है, तो अभी हमने यहाँ देख सकते हैं रेजिस्टेंस यहाँ पर बड़ा है, तो ये बैटरी कम करंट सेंड करेगा, इसलिए एमीटर रीडिंग यहाँ पर कम हो जाएगा। तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, वो स्पेसिमेन पेपर में नहीं दिया है। तो करंट का डायरेक्शन भी या कंपैरिजन भी पूछ सकता है, तो इस तरह से हमें समझना है। तो यहाँ पर हालांकि ग्लास ट्यूब नया डायग्राम ऐसा दिया है, लेकिन आपको रेजिस्टेंस का बेसिक आइडिया से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब स्पेसिमेन पेपर में दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 का इसके साथ दिया है, ये रेडियो एक्टिविटी से दिया है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, तो यहाँ पर है न्यूक्लियस X, ये X न्यूक्लियस है, ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेगा। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेगा, उसके बाद ये हो जाएगा
एक्स डैश ले लीजिए, फिर उसके बाद बोलता है फॉलोड बाय 2 बीटा पार्टिकल्स। तो ये बीटा पार्टिकल्स और एक बीटा पार्टिकल्स, उसके बाद ये वाई हो जाता। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह से दिया है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक्स emits an alpha particle followed by 2 beta particles to form nucleus Y। तो मैंने देखिए सेपरेटली लिखा, तो आप भी सेपरेटली लिखिए, एक एक स्टेप करिए तो क्लियरली समझ में आएगा। विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट X, वेयर वुड यू पोजीशन द एलिमेंट Y इन द पीरियडिक टेबल। अभी पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स रखा जाता है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा जाता है, ये याद रखिए। ये सब कुछ बेसिक्स है, आपको याद रखना, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर इधर लिखते हैं हम लोग और मास नंबर ऊपर लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर यदि इसको मैंने जेड लिखा और इसको ए लिखा, कुछ वैल्यूज़ नहीं दिए इसमें, तो आप ए और जेड लेके कीजिए, एक्स वाई लेके कीजिए, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, तो जेड और ए लेके कीजिए। अभी यहाँ हमें एटॉमिक नंबर क्या चेंज आएगा एक्स और वाई में, उसके हिसाब से पोजीशन डिसाइड करेंगे। तो अभी अल्फ़ा पार्टिकल जब निकलता है तो दूसरा क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब होता है 2 प्रोटॉन्स निकलता है और 2 न्यूट्रॉन्स निकलता है। ये है अल्फ़ा पार्टिकल, द पैकेट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो अभी यहाँ पर देखिए जेड होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अभी यहाँ जब एटॉमिक नंबर अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में यानी कि प्रोटॉन में 2 की कमी आएगी, क्योंकि ये निकल जाएंगे 2p, 2 प्रोटॉन्स निकल जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाई 2, ठीक है। अभी बीटा पार्टिकल होता है, जो बीटा पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और न्यूट्रॉन एक कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रोटॉन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा पार्टिकल के हिसाब से बाहर निकल जाएंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो इसलिए जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो देखिए यहाँ पर एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा और एक प्रोटॉन बन जाता है, एक्स्ट्रा प्रोटॉन, और प्रोटॉन एक दिन बन गया तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। तो इसलिए Z -2 + 1 करेंगे। तो जो भी यहाँ पर है वो एक ऐड करना है, जो भी पिछले न्यूक्लियस में है उसको एक ऐड कीजिए बीटा पार्टिकल निकलने से एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, Z -1 आ गया। अभी फिर बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो Z -1 है तो इधर +1 करें, तो बीटा पार्टिकल निकलने से +1 एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाई 2, -2 करेंगे जब अल्फ़ा पार्टिकल निकले। तो ये बेसिक्स याद कीजिए। तो देखिए ये कट जाएगा तो ये Z आएगा, Z। अभी देखिए Z और वो Z, तो दोनों ही एटॉमिक नंबर सेम हो गए, तो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है इसमें। तो फिर क्वेश्चन पूछता है कि विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट X, वेयर वुड यू पोजीशन द एलिमेंट इन Y इन द पीरियडिक टेबल। तो इसका मतलब क्या है कि जब एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पोजीशन चेंज होगा, तो पोजीशन भी चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो पहला आंसर हमें मिल गया, एज एटॉमिक नंबर रिमेन्स सेम, the position of Y is same
एज दैट ऑफ x। तो ये आ गया, एज एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, द पोजीशन ऑफ y इज सेम एज दैट ऑफ x, तो चेंज नहीं होगा। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन में बताता है व्हाट इज़ द जनरल नेम ऑफ एलिमेंट्स x एंड y। तो अभी आपको 3 टर्म्स पढ़ने है ना, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोमर्स, आइसोटोन, सॉरी, ओके, आइसोमर्स केमिस्ट्री में हो गया है ना। तो ये हम देखेंगे 3 टर्म्स हैं, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स। तो इसमें चेक कर लेते हैं, अभी क्या चेक करेंगे, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अभी चलिए मास नंबर का क्या चेंज होता है ये हम देख लेते हैं। तो याद रखिए ये x का a है। अभी अल्फ़ा पार्टिकल जब निकलता है तो a का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो दोनों को ऐड करना। तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन, 4 हो गए, तो 4 निकल जाते हैं, 4 निकल जाते हैं। तो यहाँ a है, तो यहाँ a - 4 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू है उसका -4 कीजिए। अब बीटा पार्टिकल में क्या होता है, ये न्यूट्रॉन एक चेंज हो जाता है, तो न्यूट्रॉन कम हो गया और एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम ही हो गया, क्योंकि ये कम हो गया और ये बढ़ गया। तो पहले जो था एटॉमिक मास नंबर अभी वही रहेगा, क्योंकि मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एक न्यूट्रॉन तो कम हो गया, लेकिन एक प्रोटॉन ऐड हो जा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन बन रहा है, तो इसलिए सेम रहेगा a - 4। तो यहाँ भी सेम रहेगा। तो अभी x का और y है ना, x और y का आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। ये a है, वो a - 4 है, ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब क्या है, तो मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो ऐसे न्यूक्लियस को या ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, तो आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा, ये वाला पढ़ा होगा, देखिए कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, तो इसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट, तो इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो यहाँ भी मास एटॉमिक नंबर सेम है, Z और मास नंबर अलग हो, तो इसलिए ये आइसोटोप्स बोलेंगे इसको। तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ y इज़ 80 देन व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ x। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तभी हमने क्या लिखा, यहाँ 80 है, तो ये इसका कितना होगा, तो देखिए इसका भी तो 80 होगा। इसका z है तो इसका z ही होगा, है ना। तो यदि नंबर लेके करना चाहते हैं, z 80 है तो यहाँ 78 हो जाएगा, क्योंकि 2 कम हो जाते हैं। फिर यहाँ पर 79 हो जाएगा, एक ऐड करना है, इसे -2 करना है और इसमें फिर ऐड करना है, तो 80 आ जाएगा। तो इसलिए वैसे भी हमने पूरा देख लिया कि ये इसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर सेम, तो ये z ऑफ y इज़ और एटॉमिक नंबर ऑफ y इज़ 80, तो ये हो गया। तो इस तरह से हम जो रेडियो एक्टिविटी का चेंज इन न्यूक्लियस ड्यू टू अल्फ़ा, बीटा, गामा, तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका 3rd पार्ट। ये इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है, सर्किट प्रॉब्लम है। तो इसमें जैसे मैंने डायग्राम बनाया तो आप देख सकते हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन द की K कंप्लीट्स द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर
3 रेजिस्टर्स और एक रेजिस्टेंस यहाँ बैटरी के साथ दिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी इसके लिए हमें क्या समझना है कि सीरीज़ है या पैरेलल है ये या मिक्स्ड है, तो ये देखना है। तो ये मिक्स्ड है, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ जगह में हमें सीरीज़ और पैरेलल मिल जाता है, जिसको हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे जो दिया है। यदि सीरीज़ है तो सीरीज़ का फार्मूला लगाएंगे, पैरेलल है तो पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे, सिर्फ उसी पोर्शन। तो पूरा देखने का ज़रूरत नहीं है, जो सीरीज़ या पैरेलल बनता है तो वो उसको हमें देखना है। तभी ये दो जो रेजिस्टेंस है ये, तो ये सीरीज़ में। तो सीरीज़ में कैसे देखना है कि एक ही सेम पाथ में रहेगा, तो कोई यहाँ से कोई कनेक्शन बीच में से गया है ऐसा नहीं है, तो एक ही पाथ रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही पाथ है, इसके बाद इधर एक पाथ है, इधर एक पाथ है, तो यही 2 रेजिस्टर एक ही पाथ में है। तो इसलिए 5 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज़। अभी सीरीज़ का फार्मूला क्या है, RS R1 प्लस R2। 2 है तो 2 ऐड करना, 3 है तो प्लस R3, ऐसे कीजिए। 5 प्लस 3 8 ओम। अभी ये जो 8 ओम हमने निकाला है ना, तो इसका मतलब क्या है, 8 ओम का मतलब है कि ये दोनों के बदले में एक ही रेजिस्टर लगाने से एक ही इफेक्ट होगा। तो देखिए एक ही रेजिस्टर 8 ओम, तो 8 ओम इज़ रिप्लेस्ड बाय 8 ओम इज़ रिप्लेसिंग 5 ओम एंड 3 ओम इन सीरीज़। तो अभी देखिए इसको हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने सॉल्व किया तो ये 8 आया इसके और इसके ये पॉइंट के बीच में। अभी ये दोनों कैसे हैं, ये पैरेलल में है। सो 2 ओम एंड 8 ओम आर इन पैरेलल। आप चाहे तो नया सर्किट बना सकते हैं, नहीं तो नहीं भी बना सकते हैं। अभी पैरेलल के लिए आइडिया मैं बता देता हूँ। इस साइड का 2 एंड एक जगह में होना चाहिए, एक ही जगह कनेक्टेड होना, और उनका दूसरे एंड्स भी एक ही जगह कनेक्ट होना चाहिए। यदि नहीं है तो पैरेलल नहीं होगा। तो याद रखें, यहाँ पर ऑपोजिट एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर, तो पैरेलल में है। अभी पैरेलल का फॉर्मूला है 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ भी 2 ही रेजिस्टेंस है, तो 1/2 प्लस 1/8। तो इसको एलसीएम कीजिए, 4 प्लस 1 5/8, 5/8। अभी 5/8 आंसर नहीं है, लेकिन 8/5 लिखना, क्योंकि इधर 1/RP इज़ 5/8, तो RP उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1.6 ओम। तो अभी हमने निकाल लिया ये पॉइंट के बीच में एक ही रेजिस्टर है, ये 2 पॉइंट, ये 1.6 ओम, ठीक है, 1.6 ओम। तो अभी यहाँ एक और दिया है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बैटरी के साथ रहता है और वो एक ही पाथ में रहेंगे, इसलिए ये सीरीज़ में रहेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 1.6 प्लस 0.4। तो पहले ऐड नहीं करिएगा, पहले एक्सटर्नल कंप्लीट करना, फिर उसके बाद ऐड करना। तो ये 2 ओम ये आ रहा है ना। तो ये सीरीज़ पैरेलल कैसे देखते हैं, समझ में आया। चलिए अभी दूसरा पार्ट हम देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो इसमें हम देखेंगे, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। 3 ओम रेजिस्टेंस यानी कि जो 3 ओम रेजिस्टेंस है कहाँ पर था, तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है ये निकालना है। तभी
बैटरी से कितना करंट आता है, सॉरी इधर पॉजिटिव है, इधर से करंट आएगा और यहाँ पर डिवाइड होगा, इधर कुछ इधर से जाएगा, किस इधर से जाएगा। जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा है कम करंट जाएगा, जिधर रेजिस्टेंस कम है उधर ज़्यादा जाएगा। तो अभी बैटरी से कितना करंट आ रहा है, सो टोटल I इक्वल्स टू EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो EMF मतलब ये टोटल वोल्टेज 4, सो 4 बाई टोटल रेजिस्टेंस 2 एम्पेयर। तो यहाँ से 2 एम्पेयर जा रहे हैं, 2 एम्पेयर। अभी 2 एम्पेयर कुछ इधर जाएगा कुछ इधर आएगा, इसलिए डिवाइड हो गया। तो अभी कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि इधर मान लीजिए करंट I जा रहा है, I1 जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा 2 माइनस I1 जाएगा, है ना। इधर करंट I1 जा रहा है मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से निकालना है हमें करंट। अभी इधर में कितना जाएगा, इधर से 2 एम्पेयर आएगा, तो 2 माइनस I1, जितना इधर जा रहा है उससे माइनस कर दीजिए। अभी यहाँ पर करंट है और रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज हम निकाल लेते हैं इसका। वोल्टेज इन 2 ओम कितना होगा, I आ रहा है 2 माइनस I1 और R है 2, तो आप लिख सकते हैं 4 माइनस 2I1, ये हो गया। अभी नीचे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पर इस पॉइंट के बीच में थ्रू दिस, सो 5 ओम एंड 3 ओम कितना होगा I इंटू R। तो I कितना जा रहा है इसमें, I1, और R कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कंबाइन करके निकाला ना 8, तो टोटल 8 लिख लीजिए, ये आ गया। अभी ये दोनों पैरेलल में, ये जो 8 ओम है और ये 2 ओम, ये पैरेलल में है, इसलिए पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये मेथड फॉलो कीजिए, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। या इसको एक साथ में 8 ओम लिख देता हूँ। सो 4 माइनस 2I1 इक्वल्स टू 8I1, तो इधर आ जाएगा ये, सो 10I1 हो गया और ये -4, तो I1 हो गया 0.4। इसका मतलब I1 यहाँ से जा रहा, तो करंट 3 ओम में ये 0.4 एम्पेयर जाएगा। तो ये मेथड फॉलो कीजिए, तो आसानी से आप निकाल पाएंगे इस टाइप के सर्किट में। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में स्पेसिमेन पेपर से लिया है। तो इसमें क्या क्या था, ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिसिटी और रेडियो एक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी का 2 क्वेश्चंस और रेडियो एक्टिविटी से 1 क्वेश्चन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 को फ्रेम किया गया है। तो आप पूरा वीडियो देखिए शुरू से, अभी आपको कॉन्सेप्ट्स और कैसे अप्लाई करना है, बेसिक आइडियाज़ क्या है, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए, पुराने वीडियोज़ भी हैं तो वो भी देखते रहिए। आपको बेसिक फिज़िक्स, बेसिक आइडियाज़ जो ICSE के लिए ज़रूरी है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और यही मेथड्स लगा के आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए देखते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। और आपको क्या डाउट है तो मैं सब क्लियर कर दूंगा, वीडियो से या मैसेज से मैं सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।